साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सूजस अप्रैल 2022 से के विशेषांक है जो पंचायती राज से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में। जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी आंकड़े लिए जाते हैं वो राजस्थान सूजस से लिए जाते हैं। उन्हीं आंकड़ों को हमने विस्तार पूर्वक और एकदम सही और संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। अब करते हैं हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत। गहलोत सरकार ने दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति में दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों के दुग्ध पर दिए अनुदान की राशि कितनी कर दी गई है। ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा इसमें 5 रुपये। 5 रुपये कर दी गई है। यह योजना जो लागू की गई है इसका नाम है दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये 1 अप्रैल 2022 से ये जो बढ़े हुए रेट हैं 1 अप्रैल 2022 से मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस योजना में 5 रुपये जो अब दिए जा रहे हैं वो पहले 2 रुपये दिए जाते थे। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। योजना का नाम है दुग्ध उत्पादक संबल योजना। 1 अप्रैल 2022 से बड़ी हुई राशि दी जाएगी। और अब पहले 2 रुपये दिए जाते थे, अब 5 रुपये दिए जाते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। बाबा आमटे के नाम पर किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पहले पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर होगा जामडोली। और ये किसके लिए है? ये दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने स्थापित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के किस अस्पताल में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास अप्रैल 2022 में किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा A सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर। और ये अपनी तरह का देश का पहला टावर है जहां पर अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और सरकार का प्रयास है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। और ये 116 मीटर ऊंचा है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे हृदय रोग से संबंधित ICU है, जांचें हैं, कैथ लैब है, OPD, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसमें 1200 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सामने। राजस्थान में स्थित गाँव के माध्यम से दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या 33.4% से घटकर कितनी रह गई है। यह रह गई है वर्तमान में 16%। इसका करेक्ट आंसर होगा 16%। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो नवाचार किए जा रहे हैं जिसके चलते जो पहले महिलाओं से संबंधित अपराधों के तफ्तीश की औसत समय था वो 274 दिन था। कितना था? याद रखने वाली बात है, ये आपको फैक्ट में पूछे जा सकते हैं। अब ये कितना हो गया? 79 दिन हो गया, यानी 274 से 79 दिन हो गया है। यह रफ्तार है वो बढ़ाई गई है। और पहले 33.4 दर्ज होते थे, अब 16% हो गए हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा C। स्वतंत्रता के बाद जो एकीकरण की प्रक्रिया में 16 अप्रैल 1949 को रियासतों की जितनी भी पुलिस बलों थे उन्हें मिलाकर और राजस्थान पुलिस बल का गठन किया गया। और इसी उपलक्ष्य में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी राशि के व्यय से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा C 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से की जाएगी। अब जो राजस्थान पुलिस है वो कुछ नवाचार कर रही है। एक तो जैसे मेडिकल और इनके लिए जो 108 सुविधा नहीं चल रही है एम्बुलेंस सेवा, इसी की तर्ज पर 100 नंबर और 112 नंबर इन्हें जोड़ते हुए
500 पुलिस मोबाइल यूनिट की गठन किया गया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए जो 10,000 कैमरे थे उन्हें बढ़ाकर अब किया जा रहा है 30,000 किया जा रहा है, कैमरों की संख्या बढ़ाकर। एक जो सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगा, एक तो ये लगा कि 108 की तर्ज पर 2 नंबर हैं, 100 और 112, इन्हें जोड़कर 500 जो मोबाइल पुलिस यूनिट तैयार किए गए ये। दूसरी बात, अब एक जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें पहले 10,000 जो कैमरों की संख्या थी उसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, 1 मिनट में इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य पुलिस का खेल बजट बढ़ाकर कितने करने की घोषणा 16 अप्रैल 2022 को की गई। हम पहले बात कर चुके हैं, 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी जो राशि है वो बढ़ाकर अब कितनी, जो खेल बजट है उसकी कितनी कर दी गई है, 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। दूसरी बात करते हैं, जो खेल बजट पहले ये कितना था, 50 लाख रुपए था और अब कितना है, 2 लाख रुपए। ये फैक्ट हो गया हमारे सामने, ये पूछे जा सकते हैं तथ्यात्मक में। दूसरी बात, पुलिस उत्सवों के आयोजन के लिए जो 50 लाख का फंड दिया जा सकता था, पहले दिया जा रहा था, वो 1 करोड़ कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी खेलों के लिए तो 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया और जो उत्सव और इनके आयोजन के लिए जो 50 लाख दिए जा रहे थे वो अब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह भी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के किस गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बगदरी नागौर जिले में स्थित है। यद्यपि देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। त्रिस्तरीय, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई और एक अधिनियम आया, पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायतों को योजनाओं का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय वर्णित हैं, 29 विषय वर्णित हैं। ये आपका एक और क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं और ये आने के बाद क्या हुआ कि जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किए जा सकते थे। बगदरी गांव में नेहरू जी ने इसकी उद्घाटन किया था। प्रशिक्षित SSG महिलाओं के समूह को कितनी राशि का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 लाख रुपए। इससे 1 लाख रुपए है ना, वो जो फंड है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रशिक्षित SHG महिलाओं से गाँवों में पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर IP द्वारा गरीब महिलाओं की पहचान कर उन्हें समूह में जोड़ा जाता है और इन समूह को रिवाइलिंग फंड प्रति समूह 15,000 रुपये दिए जाते हैं और 3 माह बाद एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 75,000 प्रति समूह दिए जाते हैं। 6 माह बाद आजीविका संवर्धन के लिए दिया जाता है और 9 माह बाद बैंक के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक समूह आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप अपने समूह की गरीब महिलाओं को ऋण देता रहता है। तो याद रहे, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आजीविका संवर्धन हेतु 1 लाख रुपए का जो फंड उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया गया है वो ये है कि देश में पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। तो ये पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल 2010 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप 1993 में से लागू होने 1993 से लागू होने पर देश में पहली बार 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस से मनाया गया। याद रखना है ये डेट में। महात्मा गांधी ने गाँव की आत्मनिर्भरता के लिए पंचायती राज की संकल्पना के पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करना ही ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में कितने अतिरिक्त रोजगार दिवस का प्रावधान किया गया है? राजस्थान में जो अतिरिक्त दिवस का प्रावधान की बात की जाए तो वो है 25 दिन। 100 दिन पहले दिए जा रहे थे, अब 25 दिन और देने के बाद अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा और इसकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये प्रावधान लागू किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये प्रावधान लागू हुए। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट बात, अब एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उनके क्वेश्चन हैं और आंसर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।